गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। और आज हम क्योंकि बिजनेस स्टडी में हमारा अकाउंट्स के अंदर हमारा लेसन जो चल रहा था वो चल रहा था आपका सब्सिडारी बुक्स। और सब्सिडारी बुक में मैंने आपको परचेज बुक सेल बुक भी करवा दिया था, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी करवा दिया था। लेकिन थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करने के लिए हम जो है एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों बुक यानी बोथ रिटर्न बुक्स आपको तैयार करनी है। तो आपको ट्रांजैक्शन को पहले समझना है कि वो परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, और उसके बाद आपने जो है इसको रिकॉर्ड करना है। बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 मेरे पास है। लिखता है कि प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स जयपुर राजस्थान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। और लिखता है 2018 में, क्योंकि हमने दोनों में ही डेट डालना है 2018, और ये देखिए 2018, और जो मंथ है इसका वो है मार्च मंथ का। और सबसे पहले इसने लिखा है रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी। जब हम अरोड़ा एंड कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब अरोड़ा एंड कंपनी हमारा सप्लायर था, यानी हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा ये कौन सा परचेज रिटर्न है। कौन सा है? परचेज। अगर कोई हमें रिटर्न कर रहा है उससे रिटर्न है, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न है, इसको परचेज रिटर्न बुक में हमने लिखना है। दोनों का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। यहां मैंने लिखा है डेट और नेम ऑफ सप्लायर परचेज बुक रिटर्न बुक में। डेबिट नोट नंबर थोड़ा छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, डी नोट लिखा मैंने। यहाँ लेजर फोलियो आपका है और उसके बाद डिटेल है। परचेज रिटर्न को P/R लिखा गया है। इसी तरह से इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल वहां पर हमने लिखा है। सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी तैयार है। लिखा है डेट और यहाँ लिखा है नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर यानी CN, और यहाँ LF लिखा हुआ है, डिटेल लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न, और इसी तरह से आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, और टोटल का कॉलम हमारा तैयार है। अब इसने लिखा कि रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी नई सड़क दिल्ली बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि सैंपल के अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं था। क्या रिटर्न किया लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आपका कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न है। यहाँ 7 मार्च डालेंगे और लिखेंगे अरोड़ा एंड कंपनी, अरोड़ा एंड कंपनी। ये देखिए दिल्ली का है, इसका मतलब यहाँ IGST लगेगा क्योंकि राजस्थान का व्यापारी और दिल्ली के व्यापारी को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 10 चेयर्स, 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है? ये 2000 ईच है। तो ये टोटल हो जाएगी आपकी कितने की? 20,000। डिटेल में हमने लिखना है। और इसी तरह से वन टेबल एट द रेट ऑफ, ये किस रेट आई है? ये आपका 5,000 ईच। तो 5,000 का ये आपने रिटर्न कर दिया। तो ये टोटल जो है आपका हो गया कितना? 25,000 का गुड्स, क्योंकि 10 चेयर्स थी। तो यहाँ टोटल करेंगे आप, लेस इसमें से करेंगे, सिंपल है, लेस इसमें से करना है ट्रेड डिस्काउंट। 20% लेस है ना, 20% लेस मतलब 5,000 गया, और 5,000 लेस हो जाने से ये 20,000 हो गया। इसके बाद लिखेंगे एड IGST, ये 12% हो जाएगा यानी 2400। क्लियर है? और ये आपने यहाँ 22,400 लिखना है, यहाँ लिखना है 20,000 परचेज रिटर्न में, और इनपुट CGST और SGST नहीं, लेकिन IGST यहाँ लिखेंगे 2400 और यहाँ लिख देंगे 22,400। इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखेंगे 10th को लिखा है सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद हरियाणा रिटर्न टू अस, यानी इन्होंने इनको रिटर्न किया है। तो ये क्या हो गया? इनका सेल रिटर्न हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर सेल रिटर्न बुक में 10th डेट है आपका, और यहाँ लिखना है सुभाष फर्नीचर
हाँ, सुभाष फर्नीचर, ये देखिए फरीदाबाद, ये क्या इसमें क्या, टू ब्रोकन अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000 ईच, ये आ जाएंगे 22,000। और इसमें जो था लेस 15% था, लेस करेंगे 15%, तो 15% इसका लेस होगा इसका बेटे 15% लेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3,300। इसमें से 3,300 लेस करेंगे तो 18,700 हो जाएगा। और इसका 12% जो आपका क्या बन जाएगा, IGST होगा। और IGST जब 12% लगाओगे तो 2,244 ऐड करेंगे IGST, 2,244 रुपीज आपका जो है ये हो गया। टोटल इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20,944। तो यहां लिखेंगे 18,000 से रिटर्न में 18,700, और ये तो है ही नहीं, ये लिखेंगे 2244, और यहां लिख देंगे आप 20,944। इस तरह से आपने लिख देना, ठीक है। इसके बाद 20th को लिखा है कि रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर द फॉलोइंग गुड्स फॉर बीइंग डैमेज्ड इन ट्रांजिट। ये रिटर्न किया है, तो 20th को हमने लिखना है फतेह चंद एंड कंपनी, फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर, यानी ये आपका लोकल हो गया, यानी कहने का मतलब जो है सेम स्टेट में हो गया। तो यहां क्या है, ये 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1,600 ईच, तो ये कितना हो गया 8,000। और इसमें लेस था 10%, लेस करेंगे 10%, तो ये हो जाएगा 800, लेस हो जाएगा 7,200 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे CGST, आपका जो है इनपुट CGST इनपुट, और SGST इनपुट, ये आपने ऐड कर देना है। 6% से दोनों होंगे, तो ये देखिएगा जब ये 6% से निकालेंगे 432 ईच आ जाएगा, 432 और 432, और ये आ जाएगा 8,064, ठीक है। और यहां पर आपने लिख देना 7,200, और यहां आपने लिखना है 432, और यहां टोटल लिखेंगे 8,064, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन है कि रवि सक्सेना 25 को, रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न्ड टू अस, उन्होंने हमें लौटाया, तो कौन सा हो गया, ये सेल रिटर्न हो गया, बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी के कारण से। यहां लिखेंगे रवि सक्सेना, 25 को लिखना है रवि ये कहां के हैं, जयपुर। तो ये क्या है, 1 डाइनिंग टेबल एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो यहां आपने लिखना है 10,000, ठीक है। इसके बाद है 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 ईच, 10,000 की ये हो गई,
और यहाँ 15% लेस है, टोटल हो गया 20,000 और लेस करेंगे 15%, तो कितना 3,000 लेस हो जाएगा, 17,000 आ गया। अब 17,000 का 6% जो है ये आप निकालेंगे 1,020 आ जाएगा। यहां लिखेंगे एड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये आ जाएगा 19,040 और यहां आपने लिख देना 17,000, यहां आप लिखेंगे 1,020 और यहां लिख देना 19,040 और अब क्या कर देना, इसका टोटल कर देना है और आपका सम जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जनरल प्रॉपर की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर वैसे तो आपको पता ही है, जनरल ही तो है, जनरल एंट्री ही जनरली होती है। इसमें 8th इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये देखिए जनरल प्रॉपर भी आपको भी थोड़ा बताई देंगे। जनरल प्रॉपर तो जैसे जनरल का ही फॉर्मेट होता है, जनरल का फॉर्मेट हमने तैयार करना है। कुछ एंट्रीज मैं आपको सीधा ही बता दूंगा, जो टिपिकल होंगी वो हम यहां कर लेंगे। जनरल फोलियो और इसी तरह से जो है यहाँ डेट का कॉलम बना लेंगे हम, ये डेट है और बाकी हमारा पर्टिकुलर है खूब सारा। ठीक है, ये जनरल का है, ऊपर आप लिख दें जनरल प्रॉपर, ये देखिए जनरल प्रॉपर। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखता है यहाँ पर, टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स। लिखता है 2018 मार्च 5 को किस सुनील, ये देखिए सुनील हु ओज अस ₹50,000 was declared insolvent and 40% is received as full and final payment। जब उससे हमें 50,000 लेना था और उसका 40%, 50,000 का 40% होता है 20,000, तो आपने यहां पर करना है कि जो देखिए जो कैश आपको मिला है वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कितना कैश मिला है 40%, तो 40% मतलब 20,000 हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और कैश बुक में कैसे लिखेंगे, कैश बुक में आपने लिखना टू सुनील कितना 20,000 और बाकी का जो एंट्री है वो यहां कर देना है। देखिए ये आपका डेट है मार्च 5 को आपने यहां एंट्री करना है बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि बाकी का आपका क्या हो गया बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, यानी 60% आपका बैड डेट्स होगा, 60% दैट इज 30,000। ये आपका जनरल प्रॉपर में आपने एंट्री कर दी, नरेशन में लिख देंगे कि अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम सुनील। और उसके बाद नेक्स्ट है मार्च 10 को एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्योंकि अगर कैश में सेल करते तो कैश बुक में लिखते, लेकिन क्रेडिट में सेल किया तो कहां एंट्री होगी, जनरल प्रॉपर में, क्योंकि सेल बुक में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी एसेट है, तो इसकी आपने एंट्री कर देनी है। क्या देखिए किसको सेल किया, कैलाश को, तो आपने लिखना कैलाश डेबिट।
कैलाश डेबिट, क्योंकि कैलाश रिसीवर है, टू मशीनरी। ये डेट आपकी थी यहां पर मार्च 10, तो इसको हमने कैलाश डेबिट टू मशीनरी यानी फॉर मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट कितने में सेल किया, 10,000 में। तो अमाउंट लिख देंगे सामने 10,000। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिएगा 12th को फिर बोलता है कि प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। जो कैश उसने विथड्रू किया वो तो कैश में लिख देंगे बाय ड्राइंग, लेकिन जो गुड्स उसने विथड्रॉ किया है उसकी एंट्री आपने जनरल प्रॉपर में करनी है, और इसकी एंट्री आप बनाएंगे जैसे आपको पता ही है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ये कितने का था, ओनली 4,000 का था, तो 4,000 आपने यहां पर लिख देना। तो इस तरह से जनरल प्रॉपर आपका तैयार हो रहा है। नेक्स्ट इसने फिर कहा है कि क्या कि गुड्स वर्थ ₹40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसकी एंट्री आपको पता ही है, यही बनानी है कि लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज 40,000। इसके बाद 20th को देखिए, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम जो है एक्सेप्ट किया, कितना, 25,000 का, तो उसकी एंट्री कर देंगे क्योंकि कैश में दिया नहीं, अभी एडमिट किया है, तो आप यहां पर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर बन गई। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, यानी आपने जो लॉस था वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा 25,000, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट में कि ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। देखिए ये बिल रिसीवेबल था, जैसे चेक होता है उसी तरह से एक बीआर होता है, बाद में जब ये लेसन आएगा तब आपको पता लगेगा, वो हमने मिस्टर मेहता को दिया, तो रिसीवर कौन है, मिस्टर मेहता, और जा क्या रहा है, बीआर। तो आपने इसकी एंट्री बना देनी क्या कि मिस्टर मेहता डेबिट टू बीआर, मिस्टर मेहता डेबिट टू बीआर बिल्स रिसीवेबल। 15 को ये एंट्री हुई थी, और इसके बाद ये है 20th को ये एंट्री हुई थी, और इसके बाद है ये आपकी 22 को, क्योंकि हमने मेहता को दिया, मेहता रिसीवर है, मेहता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीआर इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में 10,000 का था, आपने 10,000 सामने लिख देना, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसने लिखा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 ₹15,000, ठीक है। ये 2010 या जो भी है, कोई भी डेट होगी यहाँ, ठीक है, इसमें थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा, तो इसकी एंट्री आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये वाली एंट्री आपने कर देनी है। वेजेस डेबिट इसलिए हो कि एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट इसलिए हो कि दिया नहीं है, लायबिलिटी है आपकी, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया 15,000। ये 15,000 की वेजेस जो है आपकी आउटस्टैंडिंग है, और ये डेट था आपका 31st। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री तो आप जानते हैं क्या कि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, इस तरह से आपने जनरल प्रॉपर में ये सारी एंट्रीज कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका ये जो है ये लेसन कंप्लीट है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेसन जो है वो आपका लेजर है, ठीक है। अगला लेसन मैं आपको लेजर कराऊंगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है।